हो गया। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका ग्रामर का है आज आपका आर्टिकल। सुने हैं कभी जिंदगी में? देखिए, आर्टिकल के वैसे कई मतलब होते हैं। जैसे मैंने कहा इट इज एन आर्टिकल, तो आर्टिकल का मतलब यहां होगा सामान्य। और दूसरा आर्टिकल जब आप हायर क्लासेस में क्लास 10th में जाएंगे तो जिसको आप जिस तरह से आप एस्से लिखते हैं आगे चलकर वैसे ही आप आर्टिकल लिखेंगे, निबंध। और एक आर्टिकल का मतलब आपका क्या हो जाता है? सामान्य। और दूसरा आर्टिकल क्या होता है? जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो जिंदगी में कभी ना कभी आपने ए, एन और द का इस्तेमाल किया होगा। तो ए, एन और द को, इनको भी हम आर्टिकल कहते हैं। और इंग्लिश में आर्टिकल ये तीन होते हैं, ए, एन और द। अब ये जो आपका लिखा है THE, इसको कुछ लोग पढ़ते हैं द और कुछ लोग पढ़ते हैं दी। कौन सा सही है? दोनों सही, दोनों सही है। कैसे? देखिए बेटा, कभी भी पढ़ते समय किसी भी वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल है, अब इसके लिए वॉवेल जानना जरूरी है। तो हाथ में किडनी कितनी होती है? 5। हाथ में उंगली कितनी होती है? 5। और वॉवेल भी होते हैं 5, A, E, I, O, U। ठीक है, इन पांचों को ही वॉवेल क्यों कहा जाता है? इन पांचों को ही वॉवेल क्यों कहते हैं? क्या है? इनको ही वॉवेल क्यों कहते हैं और किसी को वॉवेल क्यों नहीं कहते? देखिए, इनको बेटा जब अलग किया गया, जैसे हम जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक में टोटल लेटर कितने हैं? 26 है। 26 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 21 और 5। 5 वाले को कहा गया वॉवेल और 21 को कहा गया कॉन्सोनेंट। दरअसल इसको अलग करने के पीछे जो मुख्य कारण था वो ये था, जब हमने इसका विभाजन किया तो इसकी सकल सूरत पे नहीं किया। सकल सूरत पर अगर करते तो F और E दोनों को एक ही ब्लॉक में रखते कि नहीं रखते? भाई सकलिया लगभग सेम है। ठीक है, ऐसे आपका लिखा है I और अगला आपका L है। ठीक है, जैसा ऐसे लिखा है तो L हो गया और ऐसे बिंदु रख दो तो I हो गया, तो दोनों को एक ही ब्लॉक में रख देते ना। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके पीछे बेटा इसको वॉवेल कहने का जो मुख्य कारण था वो उसका साउंड था, यानी आवाज थी। जैसे हमने बोला A और दूसरा बोला B, दोनों कुछ फर्क है? A, B। अगला बोला हमने C, D, E, F, तो E और F में कोई फर्क नजर आ रहा है आपने? जैसे बोला हमने E, अगला बोला F, तो F पे लिप्स टकरा रहे हैं इस पर और E पे नहीं टकरा रहे हैं। उसी तरह से हम इन पांचों को बोल देंगे, आपकी स्ट्रेस नहीं पड़ेगी। A, E, I, O, U टकरातना है, ई नाते का अलग कह जाता। ठीक, मतलब A, E, I, O, U इनको बोलने पर हमारी जुबान नहीं टकराती है। अगला बोलने B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, इस सब में टकराता है। तो अब अगर आपसे ये कोई पूछे कि ही क्या 5 वॉवेल कहा जाता है तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसका साउंड है। दोनों बोल के देख लो, बोले में फर्क नजर आए जी, नाते का अलग कही गए। कितना क्लियर है? अब ये देखते हैं हम। अब हम ये कह रहे थे कि कहां दा और कहां दी पढ़ेंगे, तो दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। खास करके जो पुराने लोग हैं उसको हर जगह दी ही पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कहेंगे दी एलिफेंट, दी बुक। ठीक है, तो अक्सर ये लोग पढ़ा करते थे। ठीक है, अब देखिए कहां सही कहां क्या चीज है। तो देखो, किसी भी वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल है, जैसे हमने लिखा गधा, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एलिफेंट। एलिफेंट मतलब क्या हो जाएगा? हाथी। देखो बेटा, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है? ई है। तो फर्स्ट लेटर इसका ई वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? तो वॉवेल है, तो एक आप क्या पढ़ो, जैसे हम क्या कहता हमने, जब आपका पहला लेटर वॉवेल हो तब क्या पढ़ो? डी, और पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तब द। अब ये लिखा है आपका एलिफेंट मतलब छगड़ी, एलिफेंट का मतलब हाथी, हाथी बढ़ी। देखो, तो ई ए बेटा क्या है? वॉवेल है, इसलिए हम इसको अगर हम ये लिखा है कि एलिफेंट लिखा है आपका, तो इसको क्या पढ़ेंगे? दी एलिफेंट या द एलिफेंट? तो इसको पढ़ेंगे दी एलिफेंट। अगला मान लो लिखा है BOOK, बुक। बुक मतलब किताब। ठीक है, जो कभी पल्ले हम लोग को नहीं पढ़ती है। तो देखिए, अब इसका फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। तब यहां अगर लिखा है THE, उसके बाद लिखा बुक, तो दी बुक की द बुक, द बुक हो गया। और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे लिखा है ICECREAM, लगाने वाला क्रीम, खाने वाला क्रीम, यानी क्रीम लोग खा भी लेते हैं
और ऐसे मान लो कहीं कोई लगाया है, उसके बाद वो खा रहा है तो उसको भी तो खा रहा है। एक औरत की लिपस्टिक खाने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, पॉइजन बन गया था। आमतौर पर जब खाते जाएंगे ऐसे रख करके खाएंगे, लेकिन कभी कभी गलती भी हो जाता है, ज्यादा जब खाए पर अकेले मान लो कौन पड़ गई, तेज खाए के तो थोड़ा सा गलती हो जाता है। खैर देखो बेटा, तो फर्स्ट लेटर क्या है, आई है। आई क्या है, वॉवल है, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, डी आइसक्रीम। अगला आपका मान लो लिखा है पैरट। पैरट माने तोता की तोती, तोतली नहीं बिटिया, हाँ बेटा ठीक है, अच्छी बात है, ओके। तो द पैरट लिखा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, दी पैरट की द पैरट, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। अब हमें पता चला कि कहां पर दी पढ़ेंगे और कहां द पढ़ेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो आर्टिकल आपके टोटल कितने होते हैं, 3, ए, एन और द। अब ए और एन को हम क्या कहेंगे और द को हम क्या कहेंगे, ये हम बेसिकली इसमें देखते हैं कि ए और एन को क्या कहेंगे और द को क्या कहेंगे। तो आर्टिकल जो है उसको मुख्यतः वो जो है तो 3, लेकिन इसको जब पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो लिखा गया ए, एन और दूसरा लिखा गया द। ये में जो ए और एन रहा था, एक कहा था इनडेफिनिट आर्टिकल, आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई ए आर टी आई सी एल ई, इनडेफिनिट आर्टिकल। इसको हिंदी में कहते हैं, इनडेफिनिट मतलब क्या होता है, अनिश्चित। अच्छा जो दा रहा था, जेका दा और दी दोनों पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो अब इस पार्ट्स में और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ए और एन का इस्तेमाल हम कहां करें। तो देखिए बेटा, ए और एन का इस्तेमाल हम हमेशा किन जगहों पर करते हैं, जहां वो चीजें आपकी होती हैं सिंगुलर, एस आई एन जी यू एल ए आर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, ठीक है। जैसे कोई चीज जब अकेला होता है तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम सिंगुलर का, ठीक है। तो सिंगुलर का इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है तो क्या कहेंगे, इट इज द मार्कर कि इट इज ए मार्कर, इट इज ए मार्कर। सी इज द गर्ल कि सी इज ए गर्ल। आई एम ए स्टूडेंट कि आई एम एन स्टूडेंट, कि आई एम द स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। देखिए हम, अच्छा तो ए और एन का दोनों का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, सिंगुलर के साथ। साथ ही साथ में तो कहां पर ए लगाएंगे और कहां पर एन लगाएंगे, ये भी एक अहम सवाल होता है। जैसे मैंने कहा कि सी इज एन गर्ल और ही इज एन स्टूडेंट, सही है कि गलत है, गलत। अच्छा अगला मैंने लिख दिया ही इज ए बॉय, तब सही। अगला मैंने लिख दिया कि आई एम एन स्टूडेंट, तब सही है, गलत है, कई को। हाँ देखो बेटा, हमने यहां पर अगर ये कह दिया आई एम ए स्टूडेंट तब तो सही हो गया, लेकिन आई एम एन स्टूडेंट अगर कह दिया तो गलत। क्या छाप रहे हो बेटा पीछे, हेलो क्या लिख रहे हो, अच्छी बात, अभी छापने की आवश्यकता नहीं बेटा। देखो आई एम, ए और एन, फिर आपका लिखा है स्टूडेंट, कौन सा सही होगा इसमें। अच्छा तो ए और एन दोनों का इस्तेमाल तो सिंगुलर के साथ करते हैं ना, तो फिर क्यों ऐसा, तो इसके पीछे, हाँ बेटा कॉन्सोनेंट और वॉवेल की हमने बात कही, तो इसके पीछे, अच्छा जहां जिसका फर्स्ट लेटर मान लीजिए कॉन्सोनेंट होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। देखिए बेटा जैसे लिखा है इट इज, उसके बाद लिखा है एच ओ यू आर एल वाई आवरली, उसके बाद लिखा है मीटिंग, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, एच है। अब एच क्या है, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, ये हिसाब से तो ए लगा देना चाहिए ना, लेकिन ऐसा लगाए भी क्या गलत है, मतलब वॉवेल कॉन्सोनेंट के कोनो मतलब लेना है। जैसे और सेंटेंस हमने ऐसे लिख दिया कि ही इज, उसके बाद हमने लिख दिया एसडीएम, तो एसडीएम में पहला लेटर क्या हुआ, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के हिसाब से लगना क्या चाहिए था, ए, मगर ऐसा भी करना गलत है, ठीक है। फिर लगे कहां, उसके आवाज के हिसाब से। अब हम देखते हैं इसके पीछे का रूल 1 क्या कहता है। तो आप लोगों का बेटा जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने कहा कि इसको हम उसके हिसाब से वॉवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से लगाते हैं, तो उसके हिसाब से हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर देखें, अच्छा ये जो सही कह रहे हैं, जैसे सी इज एन गर्ल है तो इसके पीछे क्या रहेगा, ए गर्ल, क्यों, क्योंकि इसका पहला लेटर
कॉन्सोनेंट है। अगला ही इज स्टूडेंट, ही इज एन स्टूडेंट, तो इसके पीछे क्या रहेगा, ही इज ए स्टूडेंट। और आपका ही इज ए बॉय, वो आपका पूरी तरह से सही था। अब इसके पीछे का रूल क्या है और इसको हम बेहतर से समझें कैसे, वो हम देखते हैं। ए और एन को कौन सा आर्टिकल कहते हैं, डेफिनिट या इंडेफिनिट? इंडेफिनिट कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके पीछे छोटे बच्चों वाला रूल देखते हैं जो क्लास 3rd तक में बताया जाता है। देखिए बेटा, आर्टिकल के पीछे रूल होता है, बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे ए और एन को। ए और एन का बेटा जो रूल 1 होता है वो कहता है कि किसी भी वर्ड का, अब वर्ड समझते हैं ना, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल हो, वॉवेल यानी ए ई आई ओ यू हो, तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। ये कहता है रूल 1। रूल 1 भी सही है, कैसे देखते हैं। जैसे मान लो लिखा है APPLE, मतलब अब इसको पढ़ते क्या हम लोग लिखते हैं एप्पल। कहीं भी इंग्लिश में जब कोई डबल चीजें लिखी होती हैं तो उसको पढ़ते डबल नहीं है, सिर्फ हम लिखते डबल है। जैसे लिखा APPLE, इसको एप्पल नहीं कहना चाहिए, एप्पल। ठीक है, लिखा डबल होता है लेकिन पढ़ा डबल नहीं जाता है, इसको पढ़ेंगे हम एप्पल। ठीक है, अब देखिए इसका पहला लेटर क्या है, वॉवेल है, उस हिसाब से यहाँ क्या लगना चाहिए, एन, और ये सही भी। रूल 1 बेटा कुछ हद तक सही है, यानी किसी भी वर्ड का जब फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है तो उसके साथ हम एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन इसके पीछे रूल 2 देखेंगे तो ये फ्लॉप हो जाएगा। अगला बेटा जैसे कोई वर्ड हम देखते हैं BOY, बॉय, बॉय मतलब लड़का, यानी बॉय का हम जो सिनोनिम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ब्रिलियंट। उसके बाद क्या होता है, जीनियस नहीं होता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को जीनियस का लक़ब मिला था बेटा। अच्छा, आप लोग ये बार बार सेंटेंस क्यों भूल जाते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए जेंटल किसके साथ लगा है, मेन के साथ, लेडीज के साथ लगा है नहीं लगा। मतलब बात कह रहा हूं बेटा मैं, ये मेरा कहना नहीं है, ये अंग्रेजों ने कहा है, ये बड़े बड़े लोगों ने कह दिया, मैं तो सिर्फ दोहरा रहा हूं बेटा। नहीं, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं बस, और मैं कुछ कह नहीं रहा। चलिए मैं अपने शब्दों को वापस ले ले रहा हूं। बॉय, ब्रिलियंट और जीनियस। अच्छा, बॉय का पहला लेटर क्या है, वो कहते हिसाब से क्या लग जाए, छोटवाल लड़के ने कैसे बताई जाती क्लास 3rd 4th में कि पहला लेटर वॉवेल रही तो एन लगा दो, कॉन्सोनेंट रही तो ए लगा दो। अब अगला देखते हैं CAT, कैट मतलब छगड़ी, बिल्ली, बिलारी। अच्छा, तो कैट का पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, तो क्या लगाएंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर कुत्ता, कुत्ता। कितना वफादार जानवर होता है, सबसे पहली बार कुत्ते को ही लोगों ने पाला था शिकार करने के लिए। आज भी अगर आपने कुत्ता पाला है तो आपके साथ वफा करेगा, इंसान पाला है या खुद की औलाद पाली है तो भी दगा करेगा। एग्जाम्पल हम लोग खुद, हाँ, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं आप अपने पेरेंट्स की। यहाँ तो डरा नहीं होगा, तो यहाँ इज्जत नहीं, यहाँ डर है सिर्फ, बस जहां तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ। आजकल के इस दौर में 90% लोग जो है वो डरते हैं और 10% लोग इज्जत करते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे, कहाँ डर है कहाँ इज्जत। देखिए, जब आप किसी भी टीचर के सामने तो बड़े अच्छे से पेश आ रहे हैं, मगर उसकी क्लास छोड़ते वक्त ही उसका नाम लेकर बुलाना, नाम खराब करके बुलाना, कमेंट्स करना, गालियां बकना, ये क्या है, डर है। और उसकी गैर मौजूदगी में भी आप उसकी बुराई ना करें। और हमेशा से अगर जैसे यहाँ पेश आते हैं वैसे घरों पर भी अगर नाम लेते हैं तो अदब से नाम लें, तो वो क्या है, इज्जत है। अब आप अपने आप को देखिए, आप डरते हैं कि इज्जत करते हैं अपने आप पे, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप ही के नहीं, लगभग हर स्कूल के हर बच्चों की यही कहानी, 90% डरते हैं, 10% इज्जत करते हैं। आप क्या है वो आप खुद जानते हैं। चलिए छोड़िए, देखिए बेटा डॉग हो गया, तो डॉग का पहला लेटर क्या है, तो उस हिसाब से क्या लगेगा, ए लगेगा। अगला देखते हैं, डी के बाद आपका आ गया ELEPHANT। अब इसका पहला लेटर क्या है, इसलिए क्या लगेगा, ई के बाद क्या आता है, एफ। ठीक है, जैसे FLAG। अब एफ पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, इसके साथ क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। बहुत सही कहा आपने। अच्छा, एक लेटर और हमने लिख दिया FIR। देखिए लिखा FIR, पहला लेटर है क्या,
कॉन्सोनेंट है, उसके बावजूद हम लगाएंगे क्या? यही गड़बड़ हो गया ना बेटा। अब रूल 1 हम लोग पढ़ रहे थे, अब रूल 1 यहाँ फ्लॉप हो गया, मतलब कौन काम करना है, केमिस्ट्री हो गया, पहले पढ़ो बाद में फ्लॉप हो गया। तो जब फ्लॉप हो तो अगर पढ़ो तो पहले को समझ लो क्या सही होकर बाद सीधा जो का पढ़ाई। अच्छा क्यों पढ़ते हैं? ताकि आप सोचने समझने की क्षमता जागृत हो, आपके अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़े। हाँ बेटिया, तो देखो एक पहला लेटर एफ है और एफ होने के साथ साथ ये आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम कह दें AFIR तो गलत, फिर सही क्या है? क्या रहेगा? NFIR रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमको कभी रूल के हिसाब से नहीं लगाना, आर्टिकल का इस्तेमाल हमेशा होता है साउंड के हिसाब से। अब इसके लिए ABCD का आना जरूरी है, तो तकरीबन कई बार बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका लिखा है, क्या लिखा है? एफ या एफ। एफ की सही प्रोनाउंसिएशन के लिए ये होता है कि होठों से हवा बाहर जाती है, जैसे फैन, फादर, फ्यूचर, फाइल, फॉरेस्ट, फ्रेंड्स, ठीक है। जब हम बोलते हैं बेटा तो इससे होठों से हवा बाहर जाती है। जैसे आपकी सबकी टकले के ऊपर क्या लगा है? फैन, कि फैन, फैन मेरे ऊपर नहीं लगा बेटा। देखिए तो देखो बेटा, अब हम इसका फर्स्ट लेटर देखते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? जैसे आमतौर पर कुछ लोगों ने पढ़ा होगा यफ, जी, यल, यम, यन। तो सबसे बड़ा आज भी बच्चों को यही पढ़ाया जाता है, लोअर क्लासेस में आप देखें तो वही पढ़ाया जाता है, ABCDE F G H I J K L M N O, ज्यादातर यही पढ़ाया जाता है। बाकी आप बेहतर जानते हो, मैंने खुद वही पढ़ा, मैं दूसरे क्या कहूँ, मैंने अपने बचपन में खुद वही पढ़ा, ये मैंने बहुत बाद में सीखा कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। देखो बेटा, तो दुई मेर पढ़ जाई, यकठू तो एक आप पढ़ दिए वो यफ और यकठू पढ़ जाई एफ। अब सही कौन सा है? एफ होता है। अच्छा इंग्लिश के पीछे एक रूल होता है, ज्यादा ढकिया तक मुंह ना बावरा। जैसे तुम्हें कहा क्या? फैन, अगला फैन, ठीक है। अगला से आपको पिताजी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लोग कहते हैं फादर, मेरे फादर आ रहे हैं, तो फादर नहीं फादर, ठीक है। दोस्त को क्या कहते हैं? फ्रेंड, फ्रेंड। सॉरी बोलना तो क्या कहेंगे? सॉरी, सॉरी। ये दैट इज द करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। तो बेटा देखो इसका फर्स्ट लेटर आपका क्या था? एफ था, और एफ एक कॉन्सोनेंट था, उसके बाद हमने एन लगाया और ये सही हो गया। मतलब रूल 1 यहां से जल्ला कौन काम है, ठीक है। अब रूल 2 देखेंगे। रूल 2 क्या कहता है कि कभी भी, अच्छा रूल 1 ने क्या कहा कि पहला लेटर देखो और लगा दो, अगर पहला लेटर वावेल है तो क्या लगा दो? एन, और कॉन्सोनेंट है तो ए। अब हम इसकी तरफ और बढ़कर हम अपने एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी बैकअप और मजबूती बढ़े। तो कहां तक हम लोगों ने अब तक में पढ़ा था? एफ तक ना। एफ के बाद हम देखते हैं जी, जैसे जी फॉर गर्ल। अब गर्ल में क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। एच जैसे आपका आ गया HEN, हेन के साथ क्या लगेगा? ए। लेकिन अगर हमने ये लिख दिया HONEST तब क्या लगेगा? हाँ बेटिया देखो यहू का एच है और यहू में एच है, ये करे बाद वावेल है, यू बाद वावेल है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हम जब बोलेंगे तो लिखेंगे HEN, हेन। अब इसको बोलेंगे तो इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो यह जब ऑनेस्ट पढ़ो तो बड़ा आ इस तरह से आएगा। तो पहला लेटर क्या आया? बड़ा आ। ये इंग्लिश के कौन से लेटर को रिप्रेजेंट करेगा? ए को, और ए आपका क्या है? वॉवेल है, इसलिए एच जो पहला लेटर कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी हमने क्या लगा दिया? ठीक है। मतलब क्या है, हम हमेशा ए और एन का इस्तेमाल हमेशा किस पर करते हैं? साउंड के बेसिस पर करते हैं, साउंड के बेसिस पर ही करेंगे। साउंड के बेसिस में जैसे लिखा है FIR, तो यहां पर क्या लगाएंगे? एन। अगला लिखा है SDM, क्या लगाएंगे? एन, क्योंकि इसको जब पढ़ेंगे तो लिखा है एस, यस नहीं लिखा है। अगला मान लीजिए ऐसा लिखा है आपका HEIR, तो इसको पढ़ेंगे आयर। आयर का मतलब होता है वारिस। जैसे हम सब अपने माँ बाप की संपत्ति के वारिस हैं, उत्तराधिकारी। परवरिश के होना हो अलग बात है। जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी के नाम से 50 बीघा खेत हो, पिताजी 2 भाई हुए, तो पहले जोड़े में 25 तो होता आराम से आएगी, पिता किसके हिस्से में आएंगे इसका कोई लगा पता नहीं, ठीक है। देखिए तो इसको बेटा क्या पढ़ेंगे? आयर। आयर का मतलब होता है वारिस, तो इसके लिए क्या लग जाएगा? अच्छा लड़की अगर वारिसदार होती तो उसके लिए कहते हैं आयरस, आयरस वारिसदार।
अगला जैसे FIR है, SDM है, अगला हमने लिखा HOURLY, क्या पढ़ेंगे, हावरली या आवरली, तो इसको लगाएंगे हम एन आवरले मीटिंग। अगला जैसे आपका लिखा है FIR है, SDM है, RO, जैसे RO एक पोस्ट होती है जिस पर लोग काम करते हैं, तो लिखा जैसे मैंने कहा माई फादर इज RO, तो यहां क्या लगाएंगे, जैसे अब लिखा है माई फादर इज RO, तब INRO, क्योंकि इसको पढ़ेंगे क्या, आर, यानी जब फुल स्टॉप में या कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में होता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन पूरी तरह से कंप्लीटली जो उसकी प्रोनाउंसिएशन आती है वही हम उसको लिख देते हैं। इतना क्लियर है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट, बंद कर दो।